16 फरवरी को केआईआईटी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम में एक डेड बॉडी मिलती है 21 ईयर ओल्ड नेपाली स्टूडेंट प्रकृति लामसाल की। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना किसी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के उस डेड बॉडी को उस रूम से बाहर निकाला, जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक पुलिस और फॉरेंसिक्स टीम वहां पर आती और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती। इसके बाद प्रकृति के पेरेंट्स को एक ऐसी कॉल जाती है जो शायद किसी भी पेरेंट्स के लिए किसी नाइटमेयर से कम ना हो। और वहीं यूनिवर्सिटी के ग्रुप चैट के स्क्रीनशॉट वायरल होते हैं जिसमें इस बात का जिक्र था कि प्रकृति को पहले यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में मोलेस्ट किया गया और फिर उसका मर्डर किया गया, और दूसरी ही तरफ इसे सुसाइड का नाम दिया जा रहा है। लेकिन यदि ये एक सुसाइड था तो यूनिवर्सिटी वाले इसे इतना छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। एक ऑडियो क्लिप भी वायरल होती है जिसमें ये लड़का प्रकृति को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा था। मेरे मुंह मत लग, मत सच बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, खाली जब आती चली आती है। मेरी मेहनत स्टार्ट किया सर, माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग से। अरे कुछ माफ कर दो। बोल से बड़ा मुंह चलता था। इस इंसिडेंट के बाद यूनिवर्सिटी में मास प्रोटेस्ट होना चालू हो गए और अब ये बात इतनी ज्यादा डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल हो गई कि नेपाल के पीएम ने इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन और स्ट्रॉन्ग ट्वीट किया। हेलो, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे वर्सो टाइप। लेट्स गेट इनटू द केस ऑफ प्रकृति लामसाल केस। प्रकृति 20 साल की थी। वो नेपाल के काठमांडू की रहने वाली थी। अपनी बीटेक की पढ़ाई करने के लिए वो नेपाल से इंडिया आती है और केआईआईटी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेती है। वो 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी। प्रकृति का नेचर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। वो लोगों से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। अपनी दुनिया में खुश रहने वाली प्रकृति का सपना था आईटी सेक्टर में अपना कैरियर बनाना और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज में प्रकृति की मुलाकात आद्विक श्रीवास्तव से होती है। आद्विक एक 21 साल का लड़का था और वो उसी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था और वो भी एक 3rd ईयर स्टूडेंट था। इन दोनों की मुलाकात होती है, फिर धीरे धीरे दोस्ती होती है और एक गहरे रिलेशनशिप में चेंज हो जाती है। शुरुआत में तो हर एक चीज़ प्यारी सी कहानी की तरह लग रहा था, हंसी मजाक, रात भर बातें करना। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था चीज़ें बदलना शुरू हो गई थी। अब ये प्यार ओवर पॉजिटिवनेस में चेंज होने लगा था। छोटी छोटी बातों पर हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुआ करते थे और अब प्रकृति डिप्रेशन और एंजाइटी में रहने लगी थी। अब ये टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन आद्विक प्रकृति का पीछा नहीं छोड़ता है। वो उसे मोलेस्ट करता है उस पे फेवर्स और फिजिकल होने के लिए, और ये धमकियां देता है कि यदि उसने हामी ना भरी तो वो उसके और प्राइवेट फोटोज को वायरल कर देगा। प्रकृति इन सब चीजों से परेशान होकर आईआरओ में आद्विक के खिलाफ कंप्लेन करने को चाहती है।